हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे प्लेटफॉर्म ममता लर्निंग ऐप पर। आज की हमारी क्लास रहेगी आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर 6। चैप्टर है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। यह आज इस क्लास में अपन इस चैप्टर में दुर्ग या किले इनसे जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहे थे आज हम उनको कवर करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। और यह क्लास सीईटी और सीईटी में शामिल सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के माध्यम से आरएसएसएमबी और आरपीएससी द्वारा जो भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया गया है और आगे आने वाली एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनको भी देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा और सोनती की खुदाई से ऋग्वेदिक काल से पूर्व की नगर योजना का पता चलता है? इसका आंसर होगा हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा और सोनती नगर किन नदियों के किनारे पर बसे हुए थे? इसका आंसर होगा सरस्वती और त्रस्वती नदियों के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ और गिलुण संस्कृति के केंद्र राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित थे? इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कृति के मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे और खुले चौक पूर्णता प्रदान करते थे? इसका आंसर होगा आहड़ संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के लोगों के कृषि एवं व्यवसाय प्रधान होने के क्या प्रमाण मिलते हैं? इसका आंसर होगा अनाज पीसने के पत्थर तथा तांबे की चादरें आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन कौन से थे? इसका आंसर होगा पुष्कर, मरुधनु, जांगल, मत्स्य, साल्व और मरुकांथार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में स्थापत्य की दृष्टि से किन समृद्ध नगरों का वर्णन मिलता है? इसका आंसर होगा विराटनगर, वेराट या पुष्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोककालीन सभ्यता का अच्छा उदाहरण कौन सा नगर है? इसका आंसर होगा विराटनगर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराटनगर के भग्नावशेषों में क्या प्रमुख है? इसका आंसर होगा स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में बेडज नदी के किनारे स्थित प्राचीन नगर मध्यमिका को आज किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा नगरी, चित्तौड़गढ़ के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमिका नगरी किस काल से किस काल तक एक भव्य नगर रहा है? इसका आंसर होगा 3री सदी से ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में नगर वैभव के साक्ष्य राजस्थान के किन क्षेत्रों में मिले हैं? इसका आंसर होगा मैनाल, अमजोरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से 7वीं से 13वीं सदी तक का काल क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा राजपूत संस्कृति के उदय के कारण यह वीरता के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत काल में किन किन स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया था? इसका आंसर होगा भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर को किस शिल्पकार ने और किस सिद्धांत पर बसाया था? इसका आंसर है शिल्पकार थे विद्याधर ने 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर के प्रमुख निकास दरवाजे कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट और जोरावर सिंह गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की नींव कब और किसके द्वारा रखी गई थी? इसका आंसर होगा नवंबर 1727 में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा सवाई जयसिंह की कल्पना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर नगर का निर्माण किस नदी में किया गया था? किस सदी में किया गया था? इसका आंसर होगा 12वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? इसका आंसर होगा इंद्रपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर को किस आधार पर मोहल्लों में बांटा गया था? इसका आंसर होगा झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीकानेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी गांवों में तालाब या जलाशय के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? इसका आंसर होगा शर, जिसे वेदाशर, जेतशर और उदाशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? इसका आंसर होगा 7 अंग, जिनमें दुर्ग भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दुर्ग या गढ़ किन राज्यों के बाद राजस्थान में स्थित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? इसका आंसर होगा कालीबंगा की खुदाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के दूसरे युद्ध में किसके पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी के बाद आबू में बने जर्जर दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आवश्यकता अनुसार पुनः निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में राजस्थान के कितने प्रमुख दुर्गों को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा 6 दुर्गों को, जून 2013 की होमन बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग किसे कहते हैं और इसका प्रमुख उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा जो विशाल जल राशि से घिरा हो, उदाहरण है गागरोन का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा गिरी या पर्वत दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि रेगिस्तान में बना दुर्ग क्या कहलाता है और इसका उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा दानव दुर्ग, उदाहरण है जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसका उदाहरण दें। इसका आंसर होगा वन दुर्ग, उदाहरण है सिवाना का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरन दुर्ग किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन से हैं? इसका आंसर होगा जिनके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो, उदाहरण है चित्तौड़ व जालोर के दुर्ग। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एरन दुर्ग में कौन कौन से दुर्ग शामिल है, तो आप ध्यान रखिए कि चित्तौड़गढ़ और जालोर का दुर्ग है। ऐसे इसी प्रकार यहाँ पे वन दुर्ग पूछा तो वन दुर्ग है सिवाना का दुर्ग। मरुभूमि रेगिस्तान में इनको बोलते हैं दानव दुर्ग। दानव दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिक दुर्ग किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या है? इसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, उदाहरण है भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। ध्यान रखिए कि भरतपुर का दुर्ग और बीनागढ़ का दुर्ग कौन से प्रकार के दुर्ग है? पारिक दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिक दुर्ग की क्या विशेषता है? जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर। सैन्य दुर्ग किसे कहा जाता है? जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक दुर्ग में कौन निवास करते हैं? इसका आंसर होगा शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बंधु या बांधव लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गों के सभी प्रकारों में से किस प्रकार के दुर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है? इसका आंसर होगा सैन्य दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव कहलाता है? इसका आंसर होगा चित्तौड़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? इसका आंसर होगा मेषा के पठार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने, जिसका नाम चित्राकूट रखा गया था। ध्यान रखिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर है? मेषा के पठार पर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य राजा चित्रांग ने। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुहिल वंशी शासक ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया? इसका आंसर होगा बप्पा राव ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर इसका नाम बदलकर क्या रखा था? इसका आंसर होगा खिलजाबाद। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या उक्ति किस जिले
किस किले के लिए प्रचलित है? इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध शाखे या जौहर कब कब हुए? इसका आंसर होगा प्रथम शाखा हुआ था सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय। द्वितीय शाखा हुआ था 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। थर्ड था सन 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल और मंदिर कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभशाम मंदिर, सोमदेव मंदिर, विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब, उज्जैन के 30 स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा था? इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? इसका आंसर होगा मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा दीवार की लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 36 किलोमीटर, जिस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की है? इसका आंसर होगा एस्टेगन वास्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कटारगढ़ किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा इसके ऊपरी छोर पर स्थित राणा कुंभा के निवास स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ या कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी और आरएसएसएम भी दोनों एग्जाम्स द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ में किस प्रसिद्ध शासक का जन्म हुआ था? इसका आंसर होगा राणा प्रताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा मान्यता अनुसार 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा या रणथानदेव चौहान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए शरणार्थी धर्म के लिए बलिदान होने वाले रणथंभौर के शासक कौन थे? इसका आंसर होगा राणा हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा? इसका आंसर होगा यह दुर्ग बख्तरबंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग परिसर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा अनखलो सिवानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में किसने की थी? इसका आंसर होगा परमार वंशी वीर नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किस शासक को पराजित कर किले पर अधिकार किया था? इसका आंसर होगा शीतल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट काल में मारवाड़ या जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा है? इसका आंसर होगा सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना से बचने हेतु राव मालदेव तथा मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में चंद्रसेन ने किस दुर्ग को केंद्र बनाया? इसका आंसर होगा सिवाना दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? इसका आंसर होगा राव भरत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी पर अधिकार न कर पाने पर मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त करने की अपनी प्रतिज्ञा किसने पूरी की थी? इसका आंसर होगा महाराणा लाखा ने, मेवाड़ के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा करते हुए किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? इसका आंसर होगा कुंभाहाड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी दुर्ग की चित्रशाला या चित्रशैली का निर्माण मुख्य रूप से किस राजा के शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा महाराजा उमेश सिंह के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी दुर्ग के प्रमुख आकर्षण कौन से हैं? इसका आंसर होगा 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप। 84 खंभों की छतरी, ये बूंदी में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले जयपुर का निर्माण अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर किसने और क्यों करवाया था? इसका आंसर होगा सवाई जय सिंह ने, मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सुदर्शनगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले का नाम किसके नाम पर पड़ा था? इसका आंसर होगा नारसिंह भूमिया के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ में अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा सवाई माधो सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर स्थित तारागढ़ दुर्ग को अन्य किस नामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा गढ़ बिटली तथा अजमेरू के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड के अनुसार अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा चौहान शासक अजय पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ अजमेर दुर्ग की प्राचीर के प्रमुख बुर्ज कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा घूंघट, गोगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज। कुल 14 विशाल बुर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1832 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने तारागढ़ अजमेर को देखकर कहा था वह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर? इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंग। यह क्वेश्चन भी आरपीएससी और आरएसएस में दोनों एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर नगर की किस पहाड़ी पर बना हुआ है? इसका आंसर होगा चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ बण्यो मेहरान उक्ति किस किले के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक तोपें कौन कौन सी है? इसका आंसर होगा कील किला, शंभू बान, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, धूड़दानी, बिच्छू बान, मीर बरछा, रहस्य कला तथा गज्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा महाराजा मान सिंह ने, पुस्तक प्रकाश नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर और महल कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर, आनंदगन मंदिर, तख्तु विलास, चोखेला महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा किला दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा चूरू का किला। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना के खिलाफ युद्ध में। यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिए, आगे भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित अकबर के दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? इसका आंसर होगा 1571 से 72 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का दौलत खाना या अकबर की मैगजीन किस दुर्ग को कहा जाता है? इसका आंसर होगा अकबर का दुर्ग अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बना है? इसका आंसर होगा अकबर का दुर्ग अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध 1576 ईस्वी की अंतिम योजना किस दुर्ग में बनाई गई थी? इसका आंसर होगा अकबर के दुर्ग अजमेर में। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे भी रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजपूत सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र किस दुर्ग में प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा अकबर के दुर्ग अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर की नींव 1889 ईस्वी में किसने रखी थी? इसका आंसर होगा महाराजा राय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा लालगढ़, क्योंकि इसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल दरवाजे पर किन वीरों की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है?
इसका आंसर होगा जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के प्रमुख निर्माण कार्य कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? इसका आंसर होगा चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ किला किस श्रेणी के दुर्ग में आता है? इसका आंसर होगा जल दुर्ग की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ टोड के अनुसार भैंसरोडगढ़ किले का निर्माण किसने और क्यों करवाया था? इसका आंसर होगा भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचार्य ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिलों की रक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? इसका आंसर होगा भैंसरोडगढ़ के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजपूत राजाओं द्वारा दुर्ग निर्माण के मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसका आंसर होगा अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय प्रजा की सुरक्षा तथा पशुधन एवं संपत्ति को छिपाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी के बाद दुर्ग निर्माण परंपरा में सुरक्षा के लिहाज में क्या परिवर्तन आए? इसका आंसर होगा ऐसे दुर्ग ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनने लगे हैं जो ऊपर से चौरस हो, जहां खेती हो, सिंचाई तथा पीने के पानी का समुचित प्रबंध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के साथ राजपूत शासकों में के मधुर संबंध बनने पर दुर्ग स्थापत्य में क्या बड़ा बदलाव आया? इसका आंसर होगा राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर का निर्माण करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित राजस्थान के दुर्गों की मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं कौन सी है? इसका आंसर होगा सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्जे, खाई या परिखा, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग, सिल्ह खाना या शस्त्रागार, जलाशय या टाके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किन किन दुर्ग श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका आंसर होगा गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरन दुर्ग और सैन्य दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घुमावदार प्राचीर और रास्ते की क्या विशेषता है? इसका आंसर होगा किले तक पहुंचने का मार्ग लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, सर्फिल या सांप की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के सुरक्षा परकोटे, बुर्जों और कंगूरों के विचारों की तुलना किससे की गई है? इसका आंसर होगा एस्ट्रोकन वास्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कौन कौन सी प्रमुख बावड़ी, मंदिर और स्मारक स्थित है? इसका आंसर होगा झालीबाग बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब तथा उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजकुमार का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था? इसका आंसर होगा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति की मुख्य विशेषता है? इसका आंसर होगा इसमें गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषता है विद्यमान है तथा इसकी सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक रत्नाकार पौंड्रिक का संबंध किस किले के निर्माण से जुड़ी किंवदंती से है? इसका आंसर होगा नाहरगढ़ किला जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारसिंह बाबा का स्थान नाहरगढ़ से हटाकर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा आंबागढ़ के निकट एक चोरबुजी गढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में तारागढ़ अजमेर का दुर्गाध्यक्ष कौन था जिसके नाम पर इसे गढ़बिटली भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा विठल दास गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? इसका आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस वर्ष अजमेर स्थित अकबर के किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार या मैगजीन बनाया था? इसका आंसर होगा 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के किस द्वार पर इसके संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है? इसका आंसर होगा सूरजपोल दरवाजे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ का किला परमारों, राठौड़ों, सत्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद मुख्यतः किस रियासत के अधिकार में रहा? इसका आंसर होगा मेवाड़ रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है?
इसका आंसर होगा काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर। घाघरोन का किला किस श्रेणी के दुर्ग में आता है? इसका आंसर होगा जल दुर्ग की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरोन दुर्ग का निर्माण 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर होगा टोड परमारो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोड परमारो के नाम पर घाघरोन किले को अन्य किस नामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा डोडगढ़ या दूलरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोड परमारो के बाद घाघरोन का किला किन शासकों के अधिकार में आया? इसका आंसर होगा खींची चौहानों के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरोन का किला किस खींची शासक की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुशंग शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? इसका आंसर होगा अचलदास खींची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरोन के किले में किन प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की उपस्थिति इसकी शोभा बढ़ाती है? इसका आंसर होगा संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिठे साहब, संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का वह कौन सा दुर्ग है जहां तोपें डालने का विशाल कारखाना मौजूद है? इसका आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है और यह किस किले में रखी हुई है? इसका आंसर होगा जयबान तोप। यह जयगढ़ दुर्ग आमेर में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग को उसका वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? इसका आंसर होगा सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है और क्यों? इसका आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग को, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग अपनी मध्यकालीन तोपों के कारखाने के अलावा और किस जल संरचना के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा अपने विशाल पानी के टांकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर का किला किस पहाड़ी और किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा सोनगिरी पहाड़ी पर सूखड़ी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों में जालोर का नाम और इसके किले का नाम क्या मिलता है? इसका आंसर होगा जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर किले का निर्माण 8वीं सदी में किन शासकों द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर होगा प्रतिहार शासकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद पूर्व में क्या थी और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा वह परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के प्रसिद्ध शासक कौन थे जो 1305 से 1311 ईस्वी के मध्य दौरान राउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? इसका आंसर होगा कानड़देव चौहान। स्वर्णगिरी कहे जाने वाले जैसलमेर के किले का निर्माण कब और किसने करवाया था? इसका आंसर होगा 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर और किन पत्थरों से निर्मित है? इसका आंसर होगा त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग सोनार का किला के बारे में कौन सी प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है? इसका आंसर होगा यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर से देखने पर जैसलमेर का किला कैसा प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर किले की बनावट की क्या खास निर्माण विशेषता है? इसका आंसर होगा कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर या इंटरलॉकिंग खड़ा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर किले के अंदर स्थित कौन से जैन मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं? इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर किले के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर किले की प्रसिद्धि का एक अन्य मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण। नेक्स्ट है, भरतपुर के लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 ईस्वी में अपने युवराज काल में किसने करवाया था? इसका आंसर होगा महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किले के प्रवेश द्वार पर लगा अष्टधातु का दरवाजा 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके कौन लाया था? इसका आंसर होगा महाराजा जवाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोहागढ़ किले की अभेद्यता का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा इसकी चौड़ी दीवारें जो बाहर से मिट्टी की बनी है तथा चारों ओर एक गहरी खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ किले की खाई में किस झील से निकली नहर का पानी भरा जाता है? इसका आंसर होगा मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में किस किले पर 5 बार चढ़ाई की परंतु हर बार असफल रहा? इसका आंसर होगा लोहागढ़ भरतपुर किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ किले के प्रमुख महल, बुर्ज एवं भवन कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर तथा लक्ष्मण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय रानी पद्मिनी ने किसके साथ जौहर किया था और किन वीरों ने पराक्रम दिखाया था? इसका आंसर होगा रानी पद्मिनी ने जौहर किया था तथा वीर जयमल राठौड़ तथा पत्ता सिसोदिया ने पराक्रम और बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मुख्य जल स्रोतों में से किस ऐतिहासिक तालाब का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा चित्रांग मोरी तालाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग को किस सीमा पर स्थित बताया गया है? इसका आंसर होगा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर, सादड़ी गांव के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और प्रशासनिक स्थल कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर और हमीर की कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर के सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वह किसके अधिकार में था? इसका आंसर होगा जालोर के राजा कानड़ दे के भतीजे शीतल दे के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ किला किस ओर से होने वाले संभावित आक्रमणों से रक्षा के लिए बनाया गया था? इसका आंसर होगा मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले का निर्माण में विघ्न उपस्थित करने वाले जूझार का क्या नाम था? इसका आंसर होगा नाहरसिंह भोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला अपनी विशालता के कारण किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा गढ़ बण्यो मेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू दुर्ग पर बीकानेर राज्य की सेना द्वारा घेराबंदी करने पर जब गोला बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया तब सेठ साहूकारों और जन सामान्यों ने क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी जिससे तोपों से चांदी के गोले दागे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख बुर्ज कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरों का किला झालावाड़ 1423 ईस्वी में किसके बीच युद्ध का गवाह है? इसका आंसर होगा अचलदास खिलजी और मांडू के सुल्तान हुसैन शाह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के लोहागढ़ किले की पूर्व स्थित कच्ची घड़ी को विकसित कर वर्तमान रूप किसने दिया था? इसका आंसर होगा महाराजा सूरजमल ने। आज हमने अपनी इस क्लास में आरबीएससी 10th बोर्ड की बुक के चैप्टर स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम जिसमें दुर्ग है, आज दुर्ग जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे महत्वपूर्ण उन सब को वन लाइन के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।